लेकिन जब मुख्य पार्षद बनने के बाद भी उस शख्स ने रुकने का नाम नहीं लिया, क्योंकि लगातार कुछ दिन पहले ही एक बूढ़ी व्यक्ति को झोपड़ी नुमा फूस का घर बना के दिया। तो सवाल तो जाहिर सी बात है मेरे जहन में भी उठेगा और आपके जहन में भी उठेगा कि जो शख्स इस तरह जनता के बीच में, जनता की परेशानियों के साथ, जनता के सुख और दुख के साथ जो खड़ा था, वो एक क्षण में अपराधी कैसे बन गया। 1.5 साल पीछे जब चलते हैं, बिहार नगर निकाय का जब चुनाव हो रहा था, उस समय सचिन गुप्ता का नाम सुर्खियों पर लिया जा रहा था। ये वो सचिन गुप्ता जो जनता के बीच में जाकर उसके दुख दर्द को समझने वाला व्यक्ति, जब जनता ने वोट दिया, जब उसके पास पावर आई, जब उसके पास विकास करने के लिए जब क्षमता उसके अंदर आ गई, जबकि हम पैसा, जो लोगों की समस्याएं थी, लोग सड़कें नहीं थी लोगों के पास में जाने के लिए, उनके घरों से, उनके घरों के किचन का जो पानी है वो बाहर निकलने का जब नहीं था घर का नाम, जिस बिहार के नगर पंचायत की चर्चा और सुर्खियां इस वक्त मीडिया से लेकर, अखबारों से लेकर हर जगह पर है, ये वही बिहार का भोजपुर जिले का बिहिया नगर पंचायत है, जिसके मुख्य पार्षद प्रशासन से गुहार एक तरफ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन के ऊपर आरोप भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार आप मेरे रिपोर्ट में देख रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस बिहिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सचिन गुप्ता उर्फ सच्चू आखिर है कौन, उनका व्यक्तित्व कैसा है, आखिर यहाँ की जनता ने उनको मत क्यों दिया। पहले हम इस माजरे को समझते हैं कि आखिर सचिन गुप्ता किस शख्सियत का नाम है और किस आपराधिक तत्व के व्यक्ति का नाम है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो घटना घटित हुई है वो एक आपराधिक तत्व के लोगों के साथ होती है, यह क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अब दूसरे तरफ की अगर हम बात करें और दूसरे पहलू पर अगर हम जाते हैं, तो दूसरे पहलू में वो एक जनता का जनप्रतिनिधि का चेहरा सामने आता है जिसका नाम सचिन गुप्ता है। ये वो सचिन गुप्ता है जो लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं को निपटारा करते हुए लोगों के साथ हर कदम से कदम मिलाकर चलने वाला सचिन गुप्ता, जो लोगों के साथ, लोगों की समस्याओं के साथ, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए या किसी की तबीयत में ज्यादा अगर खराबी आ जाती है तो उसको पटना लेकर जाना हो, या फिर अगर किसी भी जो फुटपाथ पे, जो सड़क पे दुकान लगाने वाले दुकानदार हो, या कोई भी इस बिहिया नगर पंचायत का व्यक्ति हो जिसकी समस्या है, उसके साथ ये सचिन गुप्ता खड़ा रहते हैं। वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे गया और यहाँ की जनता से जब मैंने बातें की तो वहां की जनता ने ये चीजें मुझे बताई। वो इसलिए बताई क्योंकि सचिन गुप्ता अब वर्तमान में इसी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद है, आप सभी जानते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं कि ये जो चीजें सचिन गुप्ता लोगों के बीच में कर रहे थे, उसके बाद आखिर फिर क्या होता है। ये सचिन गुप्ता जब लोगों के बीच में जाकर उनको मदद करते थे, यहाँ के क्योंकि सटे एक बिहिया रेलवे स्टेशन है, वहां पर अगर किसी के साथ दुर्घटना घटित हो जाती थी तो उसको, उसके डेड बॉडी को लेकर अस्पताल पहुंचाना, पोस्टमार्टम के रूम तक पहुंचाना, उनके परिवार वालों तक उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को पहुंचाना और उनके साथ उस वक्त में खड़ा होना, और फिर वैसे लोगों के जिनके पास खाने का पैसा नहीं था, जिनके पास रहने के लिए घर, झोपड़ी नहीं था, उनको घर देना, और यही सब जो इनकी आदतें हैं, ये इस बिहिया नगर पंचायत के लोगों के दिलों में जगह बना डाली। और उसके बाद यहाँ के लोगों ने अपने इस दिलों में जो उनका जगह था उसको अपने वोट के माध्यम से इनको अपना वोट दिया। 1.5 साल पीछे जब चलते हैं, बिहार नगर निकाय का जब चुनाव हो रहा था, उस समय सचिन गुप्ता का नाम सुर्खियों पर लिया जा रहा था। ये वो सचिन गुप्ता जो जनता के बीच में जाकर उसके दुख दर्द को समझने वाला व्यक्ति, जब जनता ने वोट दिया, जब उसके पास पावर आई, जब उसके पास विकास करने के लिए जब क्षमता उसके अंदर आ गई, जबकि हम पैसा, जो लोगों की समस्याएं थी, लोग सड़कें नहीं थी लोगों के पास में जाने के लिए, उनके घरों से, उनके घरों के किचन का जो पानी है वो बाहर निकलने का जब नहीं था, घर का नाली का पानी निकलने का रास्ता नहीं था, तो ये सब चीजें देखने के बाद जब इस नगर पंचायत के कुर्सी पर जब उस वक्त लेकर और शपथ जब उस व्यक्ति ने लिया, तब उसने कसम खाई थी कि मैं यहाँ की जनता के बीच में जो भी मैं वादा कर रहा हूं उस वादा को पूरा करूंगा। लेकिन फिर आखिर क्या हुआ कि अब उस व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित होने लगी।
क्योंकि आपने 2 रिपोर्ट मेरी देखी है, वो दो रिपोर्ट आप सबके सामने है, जांच होगा तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जब मुख्य पार्षद बनने के बाद भी उस शख्स ने रुकने का नाम नहीं लिया, क्योंकि लगातार कुछ दिन पहले ही एक बूढ़े व्यक्ति को झोपड़ी नुमा पूस का घर बना के दिया, तो सवाल तो जाहिर सी बात है मेरे जहन में भी उठेगा और आपके जहन में भी उठेगा कि जो शख्स इस तरह जनता के बीच में, जनता की परेशानियों के साथ, जनता के सुख और दुख के साथ जो खड़ा था, वो एक क्षण में अपराधी कैसे बन गया। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अखबारों के माध्यम से ये खबर निकल कर आई थी, जिसके बाद से अब चारों तरफ आप देखिएगा, ये बिहिया नगर पंचायत में, एक बार मैं कहूंगा अपने सहयोगी से कि जरा चारों तरफ का तस्वीर आप दिखाइएगा इस बिहिया नगर पंचायत में, कि आज चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। नहीं तो ये वही नगर पंचायत था कि यहां पर वो कुर्सियां लगी रहती थी, 2-4 लोग बैठा करते थे, लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी, लेकिन पुलिस के डर और खौफ की वजह से अब इस नगर पंचायत का मुख्य पार्षद यहां पे नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, क्यों डर लगता है? भरोसा तो होना चाहिए न्यायालय के ऊपर, क्योंकि भरोसा सबको न्यायालय पर ही है, तो भरोसा उनको भी होना चाहिए क्योंकि इंसाफ उनके साथ भी होगा। लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई है, उसमें क्या कुछ सच्चाई सामने आती है वो तो सामने आएगा ही। लेकिन मैं बताना चाहता था कि जो भी रिपोर्ट आप मेरे माध्यम से देख रहे हैं, उस शख्सियत, भले वो अपराधी हो या इंसान हो, लेकिन सबसे पहले तो एक इंसान ही है ना, उसके बाद ही ना इंसान बहुत कुछ बनता है। अगर वो अपराधी था तो यहाँ की जनता ने, सवाल यह है कि मुख्य पार्षद क्यों बना दिया? एक अपराधी को मुख्य पार्षद यहाँ की जनता ने क्यों बनाया था? ये मैं सवाल सबसे पूछना चाहता हूं। अगर वो शख्स अपराधी है तो फिर आखिर यहाँ की जनता ने उसे नकारा क्यों नहीं? अगर अपराधी नहीं था, अगर उसकी जो इंसानियत थी लोगों के दिलों में जब जगह बना डाली थी, तो सोचिए कि वो व्यक्ति कैसा होगा। तो 2 पहलू सचिन गुप्ता के सामने आ रहे हैं। जांच का विषय है, सोचना तो पड़ेगा ना इस पर कि आखिर प्रशासन क्यों कर रही है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर इस तरीके से हो रहा है तो आम इंसान के साथ क्या होगा? यह मेरा सवाल है, जो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। बाकी सोचने और समझने की क्षमता आप सबके पास है। कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं